धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। मैं ललित अग्रवाल छावने वाला, अध्यक्ष संयुक्त हापुड़ उद्योग मंडल, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा हापुड़। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दीपावली पर पटाखों का उपयोग ना करें। इससे न केवल प्रदूषण व स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वर्ष पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं प्रमोद नागर, समाज सेवी, जिला हापुड़ से। मैं सभी जिले वासियों से इस दीपावली पर सौहार्दपूर्ण दीपावली मनाने की अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष जो सरकार की तरफ से पटाखे इत्यादि पर जलाने पर प्रदूषण की वजह से जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, बैन लगा हुआ है, उसी के अनुसार दीपावली सौहार्द के साथ मनाएं। फूलों की दीपावली मनाएं, दियों की दीपावली मनाएं, घरों में पकवान बना के दीपावली मनाएं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं शहरवासियों से, जिलेवासियों से, प्रदेशवासियों से कि पटाखे ना जलाएं, जिससे बुजुर्गों का, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, उन्हें अपील करता हूं कि पटाखों से दूर रहें और प्यार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएं। मोनाड यूनिवर्सिटी छात्र छात्रा का भविष्य मोनाड यूनिवर्सिटी ओम कॉन्वेंट स्कूल तगासराय गेट पीर के पास हापुड़। बालिकाओं का दाखिला फ्री। अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल, अंबेडकर नगर, नई मंडी, हापुड़। बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आशा स्टूडियो, मीनाक्षी रोड, हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दीपावली त्योहार को लेकर विद्वानों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुआ विचार विमर्श। विचार विमर्श में किसी ने कहा कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए, तो किसी ने कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। सभी विद्वानों में जमकर बहस हुई। सुनते हैं विद्वान पंडित लवकुश शास्त्री जी को। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। भद्रायां द्वितीयायां तथा प्रति व्याघ्रीकरणं द्वितीयायां तु गोर्चनं क्षेत्र छेदं करिष्यते वित्तनाशं कुलक्षयम् इति। इसका अनुवाद सुन लीजिए। कहते तथा भद्रा द्वितीया में जो गौओं की क्रीड़ा होती है तो वह देश निश्चय विनिष्ट हो जाता है। मान्यवर, यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात ये चल रही है, आप 31 तारीख का प्रमाण दीजिए, बस फाइनल ये है। ये पड़वा क्या है, भद्रा क्या है, इस बात से आप छोड़ दीजिए। आप ये प्रमाण दीजिए कि 31 तारीख में क्यों करनी चाहिए। बस पहले तो आप सुनिए ना कि नुकसान क्या है। 31 तारीख में क्यों करनी चाहिए, मैं बताता हूँ इस बात को, मैं बताता हूँ इस बात को, मैं करता हूँ इस बात को फाइनल। प्रमाण ये है, अगर कोई तिथि सूर्योदय के बाद जाती है, अगर कोई तिथि दोपहर के बाद जाती है तो वो पूरे दिन मानी जाती है, और वो तिथि को अगर सूर्यास्त के बाद जाती है तो वो लगेगी। 1 को करना, 31 को करना, कोई बात नहीं है। हम निर्णय सिंधु के साथ बता रहे हैं, कोई अपने पास से नहीं बता रहे हैं। जिसको बुरी लगती है, हमसे बड़े हैं, सम्मानित है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्षमा चाहता हूं कि वो बीच में नाटो के, अगर उस पर कोई तर्क वितर्क है तो उसको काट सकते हैं। अब यहां बात आती है कि देश निश्चय विनष्ट हो जाता है अगर गौ का हम क्रीड़ा होती है द्वितीया में। आगे आता है प्रतिपदा में, ध्यान से सुन लो, प्रतिपदा में, ये दीपावली का पूरा खंड पढ़ रहा हूं। प्रतिपदा में अग्निकरण, पोला में दीपदान और द्वितीया में गौ का अर्चन करने से क्षेत्र का छेदन और वित्त धन का नाश तथा कुल क्षय हो जाता है। ये निर्णय सिंधु कहता है, मैं नहीं कहता हूं। अगर निर्णय सिंधु गलत है तो मैं समझू गलत हूं। अपना मत क्लियर करेंगे। अब अपना मत भी क्लियर करता हूं। अब 31 तारीख का मेरे पास क्या प्रमाण है ये भी सुन लीजिए। कहते दिवोदासीये तू परदोषस्य कर्म काल त्वात्
अर्धरात्रि ब्रह्मतेव लक्ष्मी रात्रियुतुम ग्रहण अतः स्वालंकृता लिप्ता दीपैर जागृजन्नोत्सवाः सुधा धवलिताः कार्याः पुष्पमालो पशोभिताः इति ब्रह्मोक्तेश्च परदोषार्ध रात्र व्यापनी मुख्या एकवेक व्याप्तो परैव परदोषस्य मुख्यत्वाद धर रात्रे अनुष्ठा भावच्च। अब इसका सुन लीजिए अनुवाद। कहते हैं दियोदासीय में तो प्रदोष का कर्म काल कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कहा है कि आधी रात के समय घरों में प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी घूमती हैं। अर्धरात्रि अमावस्या की अर्धरात्रि, और इसलिए मनुष्य अलंकारों से युक्त तथा पुष्पमाला से शोभित होकर चंदन लगाकर और दीपकों के प्रकाश में उत्सव कर जागते रहे, जागरण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं परदोष और अर्धरात्रि व्यापनी मुख्य है। यहां दे दिए परदोष और अर्धरात्रि मुख्य है। एक इसके आगे कहा गया है कि एक की व्याप्ति में पराही है। अगर 31 को परदोष काल में नहीं मिलती है अमावस्या, यानी कम से कम 9 बजे रात्रि आती है, तो अगला दिन तुम ले सकते हो। अन्यथा प्रमुख जो है अर्धरात्रि व्यापनी और प्रदोष व्यापनी ही तिथि है, यह निर्णय सिंधु कहता है। प्रदोष के मुक्त होने से आधी रात में अनुष्ठान का अभाव होता है। अगर अर्धरात्रि अगले दिन मिली 31 तारीख को, पर प्रदोष काल में नहीं मिली, तो अगला दिन ही लिया जाएगा। लेकिन 31 तारीख को हमारा प्रदोष काल में भी मिलता है और अर्धरात्रि में मिलता है, तो क्यों नहीं 31 को मनाया जा सकता है? आप अपना मत स्पष्ट करेंगे कि 31 को होनी चाहिए। अभी एक और करता हूँ। नहीं बस ये अभी एक और बस हमारा मत यही है कि जो दीपावली उत्सव है, शुभ है, अच्छा है, वह 31 तारीख का है। क्योंकि हमारी जो पूजा होती है, हम लोग जो करवाते हैं, वो चौघड़िया, लगन, प्रदोष काल, ये 3 चीज और अमावस्या, ये 3 अति आवश्यक मानी गई है। अब उसमें होता क्या है कि 31 तारीख में चारों चीज मिल रहा है, इतने विद्वान बैठे देख ले। लेकिन 1 तारीख में जब तक चौघड़िया है 4:10 से 5:33 तक, तब तक प्रदोष काल नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल सूर्य अस्त से माना जाता है। उसके बाद चौघड़िया शुभ समाप्त हो गई। किस दिन? 1 तारीख को। फिर चालू हुआ प्रदोष काल और शुभ लग्न, लेकिन उस समय चौघड़िया नहीं मिली। अब जब तक चौघड़िया है तब तक शुभ, जब तक शुभ लग्न है तब तक चौघड़िया नहीं, और जब चौघड़िया आएगी तो शुभ लग्न नहीं आएगी, और अमावस्या तो रात्रि में है ही नहीं। इसलिए 31 तारीख का हमें सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। आप निर्णय सिंधु में चौघड़िया का उल्लेख है कहीं? नहीं है। आप बहुत धन्यवाद। आपने अपना मत रखा। दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।
घर का जरूरी सामान मूल्य से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा, कोरल मार्ट, फ्रीगंज रोड, हापुड़।